बस ये देखो वर्ड प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी आपको। देखो ये चैप्टर का एंड चल रहा है, क्या नाम आपका हो गया, और हो सकता है थोड़ा वो समझ में आ जाए। इस चैप्टर हो गया स्कूल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, फिर आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर अभी 2-3 दिन में स्टार्ट होने वाला है। 3:28 होगी क्या आज? चलो आइए भैया, सबसे पहले आप आइए 4.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। आइए 4.1 4.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट फर्स्ट। बुक नहीं लेके आए हो आप? फिर निकालो। बुक के लिए बोलना पड़ेगा क्या? एग्जाम्पल लाया? देख ले एक बार, इससे देख ले। ये इसको दे दो, आप इससे देख लो फाइल, आप इससे देख लो। चलो देखिए अभी मतलब वो ये कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आपको सिचुएशन दे रखी है ना, पेज नंबर 41 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। जो आपको सिचुएशन दे रखी है, आपको इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, और अपने कन्वर्ट ही नहीं करेंगे, इसको सोल्व भी करेंगे, ठीक है। मतलब आप खुद करोगे सोल्व इसको। कहता सर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। चलिए पहले मैं आपको ना ग्राफिकली थोड़ा समझा देता हूँ क्वेश्चन को क्या है। वो ये कह रहा है सर एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये लो जी मैंने रेक्टेंगुलर प्लॉट बना दिया, दिस रेक्टेंगुलर प्लॉट। इसका जो एरिया है वो कितना दे रखा है? 528 मीटर स्क्वायर। 528 मीटर स्क्वायर इसका रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। कहता सर द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से दुगनी से एक ज्यादा है। यानी कि लेंथ किस पे डिपेंड कर रही है? ब्रेथ पे डिपेंड है ना। तो ये हो गई लेंथ मान लेते हैं, और ये क्या मान लेते हैं? ब्रेथ। तो पहले बताना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे? लेट गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। स्टेट जब भी क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले उसमें गिवन लिखते हैं। गिवन मतलब क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन अपने को दे रखी है वो सब अपने इसमें लिखते हैं। गिवन क्या है? 528 मीटर स्क्वायर में। अब उसने एक और कंडीशन बताई है, एंड ऑल्सो गिवन। उसने ये बात बोली है सर इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है ना वो ब्रेथ से डबल से भी एक ज्यादा है। यानी ब्रेथ का डबल कर दो और उसमें एक जोड़ दो, वो लेंथ के बराबर हो जाएगी। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑल्सो गिवन, जो लेंथ है वो किसके बराबर है? ब्रेथ के डबल के, ब्रेथ के डबल के, और उसमें कितना जोड़ने पे? वन जोड़ने पे, तो वो दोनों इक्वल हो जाएगी। क्या आपको लैंग्वेज समझ में आ रही? ये लिखा ना क्वेश्चन में, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? चले आगे। तो ये कंडीशन है। तो लेंथ को मैंने क्या मान रखा है सर? लेंथ को आपने एल मान रखा है, इज इक्वल्स टू ब्रेथ को क्या मान रखा है सर? ब्रेथ को बी मान रखा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ एल इज इक्वल्स टू 2b+1? एल इक्वल्स टू 2b+1। बेटा इसको लगा लो इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब अपने को एक इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ताकि अपने को लेंथ भी मिल जाए और क्या मिल जाए? ब्रेथ भी मिल जाए। आइए देखते हैं कैसे। तो इसने जो एरिया है वो क्या दिया हुआ है? 528 मीटर्स के। अब इसका यूज है, इसको बुला देते हैं। चलो आज भी वी हैव एरिया किसका है सर? सर ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है। फाइव 28 मीटर्स के, सही है। आप जानते हो सर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ सर मैं जानता हूँ। क्या होता है? लेंथ इनटू इज इक्वल्स टू 528 मीटर। इसको छोड़ दो एक बार मीटर्स पे, ठीक है। बेटा लेंथ की वैल्यू क्या दे रखी है? 2b+1। यानी कि जो लेंथ उसने जो दे रखी थी, जो उसने लेंथ दे रखी थी
लेंथ यानी कि एल वो कितनी देर की थी 2b+1, उसको मैंने इसकी जगह यूज कर लिया, ठीक है। और ब्रेथ कितनी मान रखी है मैंने, b इज इक्वल टू 528 मीटर। चलो थोड़ा बता देता हूँ, मैंने लेट भी कर रखा है, ऑल्सो गिवन दिस एंड दिस, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, लेट बताना पड़ेगा ना, लेंथ को एल माना है और ब्रेथ को क्या माना है, बी माना है, ये अपने साइड में बता देंगे, ठीक है। चलिए अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज होगी, कैसे सर, देखिए बेटा, क्या मैं लिख सकता हूँ b को ऐसे 2b+1 मल्टीप्लीकेशन विद b इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। b का मल्टीप्लाई 2b से करना क्या बनेगा, b का मल्टीप्लाई 1 से करना क्या बनेगा, क्या 528 को इधर शिफ्ट कर दें, क्या नेगेटिव हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 0। बच्चों ये क्या है, बोलो ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन में इतना ही कहा था कि सर जो भी मैं आपको प्रॉब्लम दे रहा हूँ उसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर दो, तो ये है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें, फिर से सुन लो। एक आपको रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा था, उसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर था। एक उसने एक कंडीशन दी थी, सर जो लेंथ है वो एक ज्यादा है ब्रेथ को ट्वाइस करने के बाद भी, तो लेंथ कितना हो जाएगा 2b+1। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ की वैल्यू कितनी है 2b+1, ब्रेथ तो b है ही 528, वैल्यू रखा, कैलकुलेशन वगैरह की, तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही है, कोई दिक्कत इसमें, तो ये आ गई अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सोल्व कैसे करना है वो देखिए नाउ। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई हुई है 2b² + b माइनस 528 इज इक्वल टू 0। क्या इसको श्री धराचार्य से सोल्व करें या कैसे सोल्व करें, बताओ आप बताओ। तो मैं तो इसको कहता हूँ कि श्री धराचार्य से इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, कि फैक्टर्स वगैरह तो मिलेंगे नहीं, ज्यादा थोड़े से डिफिकल्ट से हो जाएंगे, तो आप इसको श्री धराचार्य से सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब उसने स्मॉल बी ले लिया, आपको फॉर्मूला आता है श्री धराचार्य का, उसमें स्मॉल बी यूज होता है, आता है आपको धराचार्य का फॉर्मूला, सुना हुआ श्री धराचार्य, सुना भी नहीं, हो सकता है चलो फॉर्मूला देखने पे याद आ जाए। तो जो ये होता है श्री धराचार्य फॉर्मूला, देखो कैसे, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a, इसे कहते हैं श्री धराचार्य फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, श्री धराचार्य फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन उसने क्या किया, जो यहाँ पे b यूज हो रहा है उसने ब्रेथ को मान लिया b, लेकिन b कुछ और होता है, याद है ना, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 होता है। तो यहां से उसने बी लिया है, तो अपना बी तो अलग है, तो अपने क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को चेंज कर देंगे। इस फॉर्मूले को क्या चेंज करेंगे वो देखना, फॉर्मूले में मैं क्या लिखूंगा, ये आप सीधा ही बता सकते हैं, कहाँ पे, डी की वैल्यू डायरेक्ट इसमें कर देंगे ना, डी के लिए किसके बोला है, डी मत निकालो एक बार, डी से सीधा इसके अंदर कैलकुलेशन कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए भी, तो इसके लिए जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो अपने क्या लिखेंगे, एक्स के बदले क्या लिख दो, बोलो बोलो सर, एक्स के बदले बी लिख दो, क्योंकि बी के लिए फॉर्मूला लगने वाला है। अच्छा, इस ए के बदले क्या लिखना है, सर ए के बदले 2 लिख दो, इस बी के बदले क्या लिखे सर, इस बी के बदले 1 लिख दो, क्योंकि आपको पता है ना सर, ये देखो बी, बी का कोएफिशिएंट 1 है। और सी के बदले क्या लिखे सर, सी के बदले -528 लिख दो। क्या आपको तीनों वैल्यू समझ में आ रही है, कोई दिक्कत इसमें, करें स्टार्ट। तो फॉर्मूला क्या कहता है सर, b इज इक्वल्स टू माइनस बी यानी कि माइनस का 1 प्लस माइनस √b², b² मतलब 1 की स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 2, ए की वैल्यू कितनी है 2, यही होता है ए, 4ac, और c की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 528 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए यानी 2। तो बेटा ये आ जाएगा b इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √1² माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, 8 को मल्टीप्लाई करना 528 से, 8 8 जा 64, 6 कैरी 8 10 16 से 22, 2 कैरी 5 6 20, 21 और 1 22, तो बेटा कितना आ गया 22 24 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 4।
तो बेटा ये आ रहा है b इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 2 डिवाइडेड बाई 4। ये किसकी स्क्वायर होती है अभी? किसकी होती है स्क्वायर? ये 2 2 5 2 2 5 किसकी स्क्वायर होती है? +-4 और ये आपका आ जाएगा, ठीक है। देखो 2 2 5 स्क्वायर रूट अपने अगर निकालें तो ये हो जाएगी 4 45, 4 5 20 20 25 होती है उसकी। 6 करिए, 2 करिए, 41 सॉरी 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 8 5 41 42 होगी ना, ये 42 25 होगी, सॉरी कितना होगा ये 42 24 और 42 25। बेटा 42 25 जो स्क्वायर होती है वो होती है 65 की। किसकी होती है वो? 65 की स्क्वायर होती है। तो ये आएगा अपने पास b इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 65 डिवाइडेड बाई 4। तो बेटा यहाँ से दो रास्ते निकलेंगे, एक तो पॉजिटिव साइन के लिए और एक नेगेटिव साइन के लिए। पॉजिटिव साइन ये कह रहा है सर -1 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 4। तो बताओ 65 में से 1 का कितना बचेगा? 64। कैंसिल होके कितना आंसर आएगा? 16। और ये देखो b इज इक्वल टू -1 माइनस 65 डिवाइडेड बाई 4। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 66 डिवाइडेड बाई 4। क्या 4 के टेबल में पूरा पूरा जाएगा? सर नहीं जाएगा। तो b की वैल्यू यहाँ पे आ गई -33/2। अब आप दोनों आंसर को ध्यान से देखो। एक आंसर आया है b इज इक्वल टू 16, एक आंसर आया है b इक्वल टू -33/2। तो देखो कभी भी कोई भी ब्रेथ होती है चाहे लेंथ होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होती। तो अपने इसको क्रॉस लगा देंगे, क्या लिख देंगे सर? नॉट पॉसिबल। ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव। जो ब्रेथ होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो दूसरी वैल्यू क्या होगी फिर? 16। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ब्रेथ अगर 16 है तो लेंथ बताओगे कितनी होगी? लेंथ कितनी हो जाएगी? चलो भी सो लेंथ L इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? 2b+1 फ्रॉम इक्वेशन 1। 2b+1 तो L इज इक्वल टू 2 इंटू 16+1। तो बेटा लेंथ कितनी होगी? 33। ये आपका आंसर आ जाएगा और सारा आंसर आएगा मीटर में, क्योंकि सर ये भी क्या चल रहा है? मीटर में, क्योंकि एरिया मीटर में चल रहा था इसलिए मीटर में। बताओ आया क्वेश्चन समझ में? तो एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको कंप्लीट सोल्व करके दिखाया है। मैं यहाँ तक छोड़ दूंगा, आगे का सोल्व आपको खुद को करना है, क्यों श्री धराचार्य मैंने आपको करवा रखा है। ठीक है, आपको मैं करवा दूंगा, कोई नहीं, आपने क्लासेस नहीं लगाई है तो आपको ये करवा देंगे बाद में। ठीक है, एक बार इसको नोट करो एज इट इज। चलो बेटा, एक ना आपके लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया हुआ है, इसी साल क्वेश्चन आया है 2026 में। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन मिला है। देखते हैं कैसे बना पाते हैं या नहीं बना पाते, और देखते हैं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए पहले फटाफट। लिखिए द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, द एरिया ऑफ राइट द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखो इसी साल क्वेश्चन आया है 2026 में। द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा क्या आपको राइट एंगल ट्राइंगल पता है कैसे होता है? कुछ इस तरह है, ए बी सी, ये है अपना राइट एंगल ट्राइंगल। इसका जो एरिया है वो कितना दे रखा है? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़िए। कहता है सर इफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल एक्सीड द, देखो साथ साथ, इफ द बेस if the base if the base of the triangle if the base of the triangle exceeds the altitude by 10 centimeter, exceeds the altitude by 10 centimeter, find all the three dimension of the triangle। रिपीट कर रहा हूं, द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल एक्सीड्स द एल्टीट्यूड बाय 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड ऑल द थ्री डायमेंशन ऑफ द ट्राइंगल। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखो इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिली है। सर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पहले तो मुझे बताओ राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है?
सर 1/2 बेस इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट, क्या ये बेसिक फॉर्मूला सबको पता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, इसी से क्वेश्चन होता है। ठीक है, आइए आइए, चलिए। एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसने कुछ मुझे बेस और एल्टीट्यूड के बारे में पूछा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ये क्या है? इस ट्राइंगल का बेस, और ये है इस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड। इस ट्राइंगल का एटीट्यूड है ये। एटीट्यूड किसको बोलते हैं? हाइट को। एटीट्यूड किसको बोलते हैं? हाइट को बोलते हैं। ट्राइंगल का भी एटीट्यूड होता है, ट्राइंगल में भी एटीट्यूड होता है। हाँ, जो भी होता है एटीट्यूड, ये ट्राइंगल का एटीट्यूड है। यानी कि ट्राइंगल की हाइट को क्या बोलते हैं? एटीट्यूड बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रहा है? ट्राइंगल की हाइट यही होगी, ये ट्राइंगल की क्या होगी? हाइट। और हाइट को क्या बोलते हैं? एटीट्यूड बोलते हैं। क्लियर है? इसको कोई दिक्कत? बेस को मैं क्या मान लेता हूँ? बी मान लेता हूँ। एल्टीट्यूड को क्या मान लेता हूँ? एच मान लेता हूँ। बस हो गया। फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। कुछ इंफॉर्मेशन है वो देखिए क्या गिवन। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख सकता हूं एरिया इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। नाउ एंड ऑल्सो गिवन उसने बोला सर बेस ऑफ द ट्राइंगल एक्सीड्स द एल्टीट्यूड बाय 10 सेंटीमीटर। जो ट्राइंगल का बेस है ना, वो एल्टीट्यूड से भी कितना ज्यादा है? ट्राइंगल का जो बेस है, द बेस ऑफ द ट्राइंगल एक्सीड्स द एल्टीट्यूड बाय 10, एक्सीड्स द एल्टीट्यूड। यानी द बेस ऑफ द, जो ट्राइंगल का जो बेस है वो एल्टीट्यूड से कितना ज्यादा है? 10 सेंटीमीटर। अगर मैं बेस को थोड़ी देर के लिए, बेस ऑफ ट्राइंगल एक्सीड्स बाय हाइट, ट्राइंगल का जो बेस है वो हाइट से 10 सेंटीमीटर ज्यादा है। अगर मैं हाइट को क्या मान लू? एक्स मान लू, तो बेस क्या हो जाएगा फिर? लेट हाइट इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। तो बेस बताओगे बेस कितना हो जाएगा? बोलिए बोलिए, क्या हो जाएगा? 10 प्लस एक्स होगा बेटा। क्या होगा? 10 प्लस एक्स सेंटीमीटर। देखो, जिससे ज्यादा है, जिससे कम है, जिसका मल्टीप्लाई है, जो भी है ना, उसको अपनों ने मानना होता है। जैसे इसने कहा है सर बेस से ज्यादा है, सॉरी हाइट से ज्यादा है, तो मैंने हाइट को क्या मान लिया? एक्स मान लिया। तो बेस कितना हो गया? 10 प्लस एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? हाइट कितनी हो गई? एक्स हो गई। तो मुझे हिला देते हो तुम, गलत बात है। आराम से, कोई बात नहीं, ध्यान देना। हाइट कितनी है? एक्स, और बेस कितना हो जाएगा? 10 प्लस एक्स सेंटीमीटर। मतलब अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यानी कि आपको क्या गिवन है? सर मेरे पास एरिया है। सर आपके पास क्या है? मेरे पास एरिया है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। अच्छा, एरिया की वैल्यू कितनी दी हुई है? ऊपर वाले से पूछ लो, ये 600 इज इक्वल टू 1/2 का 1/2। बेस कितना है बेटा? 10 प्लस एक्स। हाइट कितनी है? एक्स। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, 600 पढ़ा का पढ़ा इंटू एक्स को 10 से मल्टीप्लाई करना, एक्स, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करना, एक्स स्क्वायर। बताइए
क्लियर है? क्या ये 2 उधर जाके मल्टीप्लीकेशन होगा? तो बताइए 600 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा? 1200 एक्स प्लस एक्स। यहां तक कोई दिक्कत? आ जाए, मैं इसको सेम एज वापस लिखता हूँ, एक बार वापस लिख रहा हूँ। 1200 इज इक्वल टू 10x प्लस एक्स। अब इस क्वालिटी के इक्वेशन को स्टैंडर्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्टैंडर्ड बनाते हैं। उधर चला जा, तो यहाँ पे क्या बचा? 0, 10x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1200। कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल। यहाँ पे तो स्माइली बैठे ही है। इज इक्वल्स टू, क्या मैं पहले एक्स स्क्वायर को लिख दूं, फिर मैं किसको लिख दूं? 10x को, फिर मैंने किसको लिख दिया? 1200 को। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है क्या? कोई प्रॉब्लम इसमें? स्माइली इधर अच्छा लगता है सर, स्माइली को उधर भेज दो। तो ये सारी की सारी टर्म मैं इधर लिख लेता हूँ। लो जी, ये स्माइली इधर आ गया, अब ठीक है। तो ये बन गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां तक कोई समझ नहीं आया तो पूछोगी क्या हो गया? तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 ये अपनी बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो स्माइली थोड़ा उदास है, नाम है इसका स्माइली, वैसे स्माइली नहीं है, इसका नाम स्माइली है। तो ये है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब अपने को लगाना है श्री धराचार्य, जो भी लगाना है और इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो कैसे देखिए, फिर फैक्टर मिल जाएंगे आपको। ऐड करने पे कितना चाहिए? 10 एंड मल्टीप्लीकेशन करने पे 1200 है। लगा लो, मेरे को तो बहुत आसान लगता है धराचार्य, लगाओ फटाफट क्वेश्चन करो। देखिए किससे करूं कंपेयरिंग? कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इस बार मैंने क्वेश्चन एक्स में ले आया था कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो बताइए a की वैल्यू कौन बताएगा? नव्या बताइए। नव्या, a की वैल्यू, व्हाट इज a इन दिस क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम? यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? चलो देखते हैं कैसे। a कौन? जो x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में, यहाँ पे x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कौन है? 1। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। b कौन? सर जो x के मल्टीप्लाई में, यहाँ x के मल्टीप्लीकेशन में कौन है? 10। तो b कितना हो जाएगा? 10। घबराना नहीं है, पूछ लेना जी, इसको समझना है। अगर आप नहीं पूछोगे फिर मैं पूछूंगा, मतलब आ रहा है आपको इसलिए पूछ रहा हूँ। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 1200। ठीक है, आइए तो क्या लिखेंगे नाउ? बुला लो श्री धराचार्य को, आजा जरा आचार्य। उसका नाम था बेटा, ये इंडियन साइंटिस्ट था। ठीक है, तो इसने अपने नाम पे इस जो भी फॉर्मूला है इसको डिकोड किया इसने और अपना नाम दे दिया श्री धराचार्य। और धराचार्य भी नहीं दिया, श्री और लगाया आगे। लोग इसको श्री बुलाते हैं, इसको श्री, क्या बोलते हैं इसको? श्री। श्री को बुला लो सर। तो श्री धराचार्य क्या होगा? माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a एक्स इक्वल टू माइनस का बी यानी माइनस का 10 प्लस माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 10 की स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। सही है, एक्स इक्वल्स टू, बचा माइनस 10 तो माइनस 10 ही रहेगा, प्लस माइनस अंडर रूट 10 की स्क्वायर क्या होती है? 10 की स्क्वायर बोलो 100, माइनस माइनस प्लस 12 चौके 40, 100 डिवाइडेड बाय 2। बहुत बढ़िया है सर, क्या दिक्कत है? आइए देखते हैं कैसे क्या बनेगा। सर x इक्वल्स टू माइनस का 10 प्लस माइनस अंडर रूट क्या बनेगा? 4900 डिवाइडेड बाय 2। आ जाओ इधर, x इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस माइनस 4900। अगेन वापस लिखा मैंने, इधर आ जाओ। यहां तक समझ में आया क्या? यहां तक मैंने वापस लिख दिया। जब तक स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होगी क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा। 4900 किसकी स्क्वायर होती है? सर 100 को बतानी, ये 7 की होती है, तो वो 0 लगी है तो किसकी होगी? 70 की होगी नहीं होगी? सिंपल, किसकी होगी वो? 70 की होगी। अच्छा, यहां जाके कितने रास्ते निकलते हैं सर? यहां जाके 2 रास्ते निकलते हैं, एक पॉजिटिव के लिए और एक नेगेटिव के लिए। तो x इक्वल्स टू माइनस का 10 दोनों के बीच में प्लस साइन लेके चल रहा हूं डिवाइडेड बाय 2। x इक्वल्स टू माइनस 10 दोनों के बीच में नेगेटिव साइन लेके चल रहा हूं। चलिए x इक्वल्स टू कितना आ गया? प्लस का 60 डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा आंसर कितना आ गया इसका? 30। चलो वहां चलते हैं, और वहां पे क्या है?
देखो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ओवरऑल आंसर कितना आएगा ये बताओ मेरे को। माइनस का आएगा। और सर एक्स क्या है, सर एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स क्या है, सर एक्स हाइट है, और हाइट कभी नेगेटिव नहीं होती। तो सुना है मैं -5 फुट का हूं, मैं -4 फुट की हूं, नहीं सुना ना? हाँ वो दत्ती में घुस जाएगा वो, माइनस तो कभी होती ही नहीं है। तो हाइट क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। सर मैं छोटा रहेगा थोड़ा सा, मैं -4 फुट की हूँ, मैं -6 फुट का हूँ, नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, तो पॉजिटिव होता है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एनपी लिख देंगे इसको, क्या लिख देंगे इसको, एनपी। ठीक है, आइए तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा। फिर दोनों आंसर हो सकते हैं अपने, दो आंसर हो सकते हैं। अच्छा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई बेटा। तो x की वैल्यू 30 आ गई, तो बेस कितना हो जाएगा, हाइट 30 है तो बेस कितना हो जाएगा, तो नीचे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, हाइट, HEIGHT, हाइट कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। एंड बेस कितना हुआ, बताइए बेस कितना हुआ। सर बेस किसके इक्वल है, x प्लस 10 के, x की वैल्यू कितनी है 30 प्लस 10, तो बेटा ये कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। ये तो बहुत काम है, छोटा सा काम है, कर लोगे लास्ट में, तो ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तो बेटा देखो कुछ है इस क्वेश्चन में, इतना सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में। ये अभी लास्ट आया है 2026 में जी। ये आपके स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड का ऐसा क्वेश्चन आया, आसान ही है। अच्छा अभी ब्लूप्रिंट आया है जो 10th क्लास का, वो मैं आपको बता देता हूँ। ब्लूप्रिंट में ये कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड और बेसिक में 50% क्वेश्चन एनसीईआरटी होंगे, 50% क्वेश्चन क्या होंगे, कॉम्पिटेंसी होंगे, दोनों में सेम है। कोई फायदा, कोई ऐसा कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड बेसिक के चक्करों में मत पड़ो तुम, तुमका मन करे तो वो ले लो, बेसिक लो, स्टैंडर्ड लो। ठीक है, अगर मन करे बेसिक तो बेसिक ही ले लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, मन की तसल्ली के लिए। लेकिन पढ़ना आपको एनसीईआरटी भी पड़ेगी और पढ़ना आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जितना मैं करवा रहा हूँ आपको सारा पढ़ना पड़ेगा, बस मिक्स करवा रहा हूँ, एनसीईआरटी भी करवा रहा हूँ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ सारे। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस वो पढ़ लेना, उसके बाहर जाने की कहीं आपको जरूरत नहीं है, उससे सारा पेपर अपना कवर अप हो जाएगा। तो चलना आप थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग पड़ेगा, तो अच्छे परसेंटेज बन जाएंगे आपके बिना किसी प्रॉब्लम के। करिए इसको नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। और डायग्राम स्केल से बनाना है, फिर नोट। हाइपोटेन्यूज कैसे बताएंगे बताओ। यानी कि पीजीटी लगा देंगे। देखो अगर आपको बेस बता दिया, बेस कितना आ चुका है अपने पास में, बेस आ गया सर 40 सेंटीमीटर, और हाइट आ चुकी है अपने पास में 30 सेंटीमीटर। क्या हाइपोटेन्यूज बता सकते हैं ना, हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है अभी, हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, सही है ना, बेस की स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, यही होता है हाइपोटेन्यूज। जो होता है वो बेस बेस स्क्वायर एंड हाइट स्क्वायर का एडिशन के इक्वल होता है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स। तो बेस आ गया अपने पास 40, तो कितना आएगा 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, बेटा ये हो गया 4 4 जा 1600 प्लस 3 3 जा 900 अंडर रूट, तो ये आ जाएगा अपने पास 2500 स्क्वायर रूट, और कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। 2500 का रूट कितना होता है 50 सेंटीमीटर। उसने ओल्ड डायमेंशन पूछी थी, तो लास्ट पॉइंट रहेगा था वो कर लो नोट। चलिए तो आज के लिए एक बार इतना ही करते हैं, 2 क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, अभी नोट कर लेते हैं, सेम ऐसे ही होना है अभी। ठीक है, साढ़े 5 आ रहे हो, कितने बजे आ रहे हो बताओ। 5:30 सही है, 5:30। अभी तो 5:30 कह रहा था, फिर नहीं नहीं 5:30, अब 5:30 ही है। कुछ नहीं है 5:30 की का टेस्ट दे देना, वो तो आधे घंटे में दे देना टेस्ट, छोटा ही टेस्ट बनाऊंगा। ठीक है, आधे घंटे में हो जाएगा, सिर्फ आपको टेस्ट दे के चले जाना है, आधे घंटे में, आधे घंटे का काम है। 5:30 आ जाना कल, और 10 मार्क्स का होगा, 4 क्वेश्चन होंगे 2.5 के। ठीक है, देखते हैं कल कितने, देखो छोटी छोटी तैयारियां होती है, मेरी कोई आपसे दुश्मनी नहीं है कि मैं आपको तंग करके राजी हूँ। आप सोच के देखो कि थोड़ा सा घंटे पढ़ लेंगे तो एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, नहीं हो गया, और बाई चांस वही क्वेश्चन आगे फिर, या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आगे, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, तो ये होता है, छोटी छोटी तैयारियां हो जाती है। चैप्टर 4 का छोटा टॉपिक दिया, सिर्फ मैंने कंप्लीट चैप्टर नहीं दिया, ओनली कोई वाले क्वेश्चन अच्छे से करके आना जो मैंने नोट करवाए थे। अच्छा
एक क्वेश्चन वो भी करना जो मैंने कल लास्ट में करवाया था, कौन सा करवाया था, एम स्क्वायर ए स्क्वायर, वो वाला देखा ना, वो तो फाइनल एक है ही, फिक्स है वो क्वेश्चन, वो लास्ट वाला क्वेश्चन प्रूफ वाला कल करवाया, प्रूफ करवाया था ना, एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो वाला एकदम लास्ट में जो क्वेश्चन करवाया था कल मैंने, एम स्क्वायर वाला, यस 1 + m स्क्वायर वाला, हाँ ये वाला, ये कंफर्म है क्वेश्चन, कल मिलेगा एक क्वेश्चन, पक्का मिलेगा कल। आइए बेटा लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, फटाफट लिखिए। कहता है सर द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, द एल्टीट्यूड ऑफ, पहले लिख लो पहले, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल is 7 centimeter less than its base, than its base. The altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base, less than its base, हाँ जी, less than its base। बुक है आपके पास ये वाली, ला रखी है घर पे आपने, बताया तो नहीं तूने फिर, नहीं पहले की थी, फिर आपने एनसीईआरटी इसी साल परचेज किएगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस if the hypotenuse is 13 centimeter long, if hypotenuse is 13 centimeter long, then find the other two sides, find the other two sides। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, एल्टीट्यूड फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगना है, और चेक करना है इसको कैसे करना है। एक क्वेश्चन और लिखिए, ए रेक्टेंगुलर पार्क, a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square, perimeter 80 meter and area 400 meter square, find its length and breadth, find its length and breadth, 400 meter square, हाँ बोल, ठीक है बेटा, हाँ जी, हाँ जी, सर ये भी परसों चेक कराने का तो एक पैरामीटर ऑफ 80 मीटर है, कल नहीं परसों, 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं अपने कल टेस्ट के साथ, इतना पढ़ के आना। नवे कल की ऑफ रहेगा, परसों की टाइमिंग मैं आपको बताऊंगा, 4:30 होगी नहीं तो 5:30 होगी, ठीक है।